नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा और उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। दिसंबर का आखिरी पड़ाव, नया साल आने की तैयारी है। बहुत सारी चीज़ें सबके साथ चल रही हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको जानकारी उपलब्ध हो सके, क्योंकि इन सब की अभाव में जानकारी जब नहीं होती है तो आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो मैंने देखा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कभी किसी का नुकसान ना हो या जिस भी बंदे को ये सही जानकारी उपलब्ध हो वो उसका उससे फ़ायदा उठा सके। जब आप एयरपोर्ट से पहली बार ट्रैवल करते हैं, यू नो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। टिकट बुकिंग कराने से लेकर के एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर, एयरपोर्ट की बिल्डिंग, सिक्योरिटी एरिया, बोर्डिंग गेट एरिया, काउंटर, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं कि कैसे होंगी चीज़ें ये। एक बंदा जब टिकट बुक कराता है ना, तो पहले तो हम जैसे लोग 1 हफ्ते पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि यार टिकट बुक करानी है, ऐसे-ऐसे कराना है, यहाँ से कराऊँ। वो 10 जगह पूछता है कि कहाँ मुझे उस पे कंसेशन मिल सकता है, कहाँ मेरे पैसे थोड़े कम हो सकते हैं। और उसके बाद भी अगर उसकी फ़्लाइट मिस हो जाए या उसकी फ़्लाइट छूट जाए छोटी-सी गलती की वजह से, तो उसके लिए वो बहुत एक दुखद विषय होता है। तो जब आप टिकट बुक कराते हैं, जो सबसे पहले दिक्कतें आती हैं और मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आते हैं उसको लेकर के, हमारे साथ ऐसा हो गया, अभी बताओ क्या करें? तो जब आप टिकट बुक कराते हो अपना, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से, तो अपना सही नाम से टिकट बुक कराएँ, जो आपके आधार कार्ड या पासपोर्ट पे आपका नाम है। आपके नाम में स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा नाम आशु शर्मा है, तो मुझे आशु शर्मा ही उसमें लिखना है। अगर किसी का नाम वीरेंदर है, किसी का नाम हरिओम है, किसी का नाम फुरकान है, तो वैसा ही नाम लिखना है टिकट में जैसा आपका आईडी पर है। उसके बावजूद भी हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। टिकट में जैसे मेरा नाम आशु है, मैं ASHU लिखता हूँ, तो बहुत सारी जगह मेरी आदत है डबल ASHU लिखने की, तो मैं कहीं-कहीं डबल ए कर देता हूँ अपना। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो डबल ए नहीं करना है, ए नहीं, सिंगल ए रहना है, जो जिसका नाम है वैसे ही सेम नाम रखना है। अगर नेम और सरनेम में एक एक अगर वर्ड की भी अगर गलती हो गई है, तो लोगों को टेंशन हो जाती है कि यार अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मेक श्योर कि जब आप जिस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे टिकट बुक कराते हो वहाँ एक मेल करो, उनके कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करो कि सर ऐसे-ऐसे मैंने टिकट बुक कराया था और मेरे नाम में ना ये गड़बड़ हो गई है, अभी बताओ मुझे क्या करना है? तो वहाँ से वो एक मेल करेंगे एयरलाइन, कंसर्न एयरलाइन को, कंसर्न एयरलाइन एयरलाइन वाले पीएनआर में आपके अपडेट कर देंगे कि हाँ, ऐसे हुआ। बट इस सब चीज़ों को ना अवॉइड ही करना है, ये चीज़ मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपको सीएसएफ वाले एंट्री कभी-कभी डिनाई कर सकते हैं कि भई आपका तो नाम ही गलत है, तो हम आपको एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो कोशिश करना कि अपना टिकट एक्यूरेट बुक करना और सही नाम से बुक करना। दूसरी बात, जब आप टिकट लेने के बाद एयरपोर्ट पे आते हैं, एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होता है मुझे करना क्या है? तो उसके बाद दूसरा पड़ाव होता है चेक इन काउंटर पे जाना। अब अगर मैं दिल्ली एयरपोर्ट की बात करूँ, तो लगभग सिमिलर एयरपोर्ट का जो स्ट्रक्चर, टर्मिनल बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लगभग सबका सेम ही होता है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आप कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड देख लो, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो अगर आप दिल्ली की एयरपोर्ट की बात करूँ, तो वहाँ पे रोज़ बनी हुई हैं, यानी कि लाइनें ऐसी बनी हुई हैं सीधी, ABCDEFGHIJKL, इस तरह से MN, इस तरह से उन्होंने रो बना रखी हैं और उन रोज़ पे पर्टिकुलर एयरलाइन वाले अपना स्टाफ बैठाते हैं कि हाँ जी, हमारे पास आओ टिकट लेके, अपना सामान लेकर के और आकर के हमें दे दो, हम आपका सामान आपसे ले लेंगे और आपके टिकट के बिहाफ पर एयरलाइन आपको एक बोर्डिंग कार्ड इश्यू करता है। अब वहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मेरा काउंटर कौन-सा है, मेरा चेक इन काउंटर कौन-सा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए बैड थिंग दैट यू डोंट नो व्हाट इज़ द काउंटर एक्ज़ैक्टली। किसी को नहीं पता होता जब तक वो पता नहीं करेंगे। तो हर जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं ना, हर गेट पे 4 से एंट्री करेंगे, 5 पे करेंगे, 6 पे करेंगे, 1 पे करेंगे, तो थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ना वहाँ डिस्प्ले लगे होते हैं, जिसको आप हम फिट्स बोलते हैं। FIDS करके, ठीक है? फ्लाइट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम। तो वहाँ पे लिखा होता है, अच्छा जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट है, तो
AI फ्लाइट नंबर दिल्ली टू जयपुर का काउंटर ये है JKL, इस तरीके से उसके आगे सारे लिखे होते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया दोनों सेम है, उनका दोनों का काम एक जैसा होता है। नहीं, सेम नहीं है। दोनों के बोर्डिंग कार्ड भी अलग होते हैं, काउंटर भी अलग होते हैं। तो इसमें ना गलतियाँ मत कर लेना। अलग अलग एयरलाइन का बड़ी बारीकी से चेक करना। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है और उसके लिए पूरी होल सो रिस्पॉन्सिबल आप ही रहते हैं। एयरलाइन वाले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते कि आपकी गलती है, आपने मिस कर दिया। ये पहला दूसरा पड़ाव हुआ। तीसरे पड़ाव में आप काउंटर पे पहुंचते हैं अपना बैगेज लेकर के, तो काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लगी होती है पीछे तक। वहाँ पे अलग अलग काउंटर बने होते हैं, स्पेशल असिस्टेंस, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, प्रायोरिटी, स्पेशल असिस्टेंस, स्टाफ, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, व्हील चेयर। इस तरीके से हर एयरलाइन वाले अपने अपने काउंटर्स बना के रखते हैं, जिसपे आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप जा सकते हैं। सपोज करो आपने एक टिकट खरीदा, उस टिकट में आपके सब कुछ मेंशन होता है। उस टिकट में आपका ये भी लिखा होता है कि आपको बैगेज कितना मिला हुआ है। मेक श्योर कि आपने कोई टिकट खरीदा और आपके टिकट पे लिखा हुआ है कि आज जी आपको 15 किलो अलाउड है, तो ध्यान रखना कि आपको 15 किलो ही चेक इन में लेके जाना है। और अगर आप 15 किलो से ज़्यादा लेके जाते हो तो आपको उसका पेमेंट वहाँ एयरलाइन वाले ले लेंगे, जो उनका रूल है उसके हिसाब से। अब बैगेज में जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने उस चेक इन बैग में नहीं रखनी है। सबसे पहली, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत आज की डेट में दिल्ली एयरपोर्ट पे आती है, पावर बैंक, लाइटर, बैटरी, मोबाइल, लैपटॉप, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोकोनट, नारियल, कोई शार्प आइटम, या दो तीन चीज़ें और भी मिस हो रही है मुझसे इसमें। पर ये ई सिगरेट, हाँ, जो ई सिगरेट देखे हैं आपने, इलेक्ट्रॉनिक सिगार होता है, जैसे सिगरेट होती है ना वैसी ई सिगरेट होती है, जिसको अ, बटन होता है उसमें कट करके मुंह पे लगा के धुआं निकालते हैं, उसको ई सिगरेट बोलते हैं। वो भी कैरी नहीं करना है। ये लैंड टू लैंड अलग अलग रूल हो सकता है विदेश में कहीं अलाउड होती हो, लेकिन भारत में नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अपने बैग में नहीं रखनी है। इसकी वजह से दिल्ली में बहुत सारे बैग रुक जाते हैं, क्योंकि एयरलाइन वाले आपके बैग लेते हैं, उसके बाद वो एक नीचे एक्सरे मशीन के माध्यम से जाता है, वहाँ पर एक दूसरा स्टाफ बैठा होता है, वो उसको चेक करता है कि इसमें ऐसा कोई पदार्थ तो नहीं है, तो वो उसको वहीं पर रोक लेगा। फिर वो बैगेज उसकी नॉलेज में कब आया, कब एयरलाइन वालों ने पैसेंजर को इन्फॉर्मेशन दी, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो बैग जो है वो दिल्ली में रह के चला जाता है, वो जाता ही नहीं है बैग, ठीक है? अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप जब बैग पैकिंग कर रहे हो ना, स्पेशली ये फौजी भाइयों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप आर्मी से हैं, कहीं पुलिस से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई आपके घर में डिफेंस का व्यक्ति है, तो मेक श्योर कि कभी-कभी हमें गलती से ये रह जाता है कि हमारे किसी बैग में बुलेट ही रह गई। सपोज़ करो मेरा बैग है, मेरे पापा पुलिस में हैं, तो मेरे मेरे बैग में पापा ने अनआइडेंटिफाई, कभी पता ही नहीं उनको कि यार वो बैग उठा ले, उस बैग में सामान लेके चला जा, और उस बैग में उनकी कोई बुलेट रह गई है, और पता है उनको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है। अगर इन केस आपके किसी बैग में बुलेट आ गई है और वो एक्सरे मशीन में दिख गई है, तो ये याद रखना कि आप उस फ्लाइट पे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और पुलिस के अंडर में बात हो जाएगी और पुलिस केस और आपके ऊपर बन सकता है। तो जब भी आप अपना बैगेज पैकिंग कर रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों की बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के अपने बैगेज को अच्छे से टटोल लो कि मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एयरपोर्ट जो है ना बड़ा सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पर हर चीज़ बड़ी बारीकी से चेक की जाती है। तीसरी बात, अब आपने बैगेज जो है अपना एयरलाइन वालों को दे दिया, एयरलाइन वालों ने आपको आपका बोर्डिंग कार्ड दे दिया, और बोर्डिंग कार्ड लेकर के आप सिक्योरिटी की तरफ चल पड़े। अगर डोमेस्टिक जा रहे हैं डोमेस्टिक सिक्योरिटी में, इंटरनेशनल जा रहे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी में। बहुत चीज़ें माइनर माइनर बता रहा हूँ कि आपको बोर्डिंग कार्ड पे, और वो एक लीगली डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको चैलेंज करना भी चाहेंगे तो आप सही होने चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। सपोज करो आपकी बोर्डिंग कार्ड पे 10 बजे की फ्लाइट है, 9 बजे उसकी 1 घंटे पहले बोर्डिंग लिखी हुई है, तो 9:40 तक एयरलाइन वाले मोस्टली जो एयरलाइन वाले हैं 9:40 यानी 20 मिनट पहले आपको फ्लाइट से उतार देंगे। ये आपके बोर्डिंग कार्ड पे नीचे की तरफ प्रिंटेड होता है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है D-20 करके, वी विल बी ऑफलोडेड और वी विल नॉट एक्सेप्ट, अलग अलग लैंग्वेज में वो लिखा रहता है। तो कभी भी अगर बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि गेट, ये तो चलो एक बात हो गई, दूसरी बात ये है कि बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि बोर्डिंग कार्ड पे आपका गेट नंबर लिखा होता है 20,
ठीक है। लेकिन ये गेट भी आपको देखते रहना है, ये गेट कभी भी चेंज हो सकता है। उसका रीज़न ऑपरेशनल हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, वेदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज़ करो आपकी फ्लाइट है सुबह 10 बजे की, 10 बजे का आपका डिपार्चर टाइम है और 9 बजे आप उसी सेम गेट पे बैठे हुए हैं जो कि प्रिंटेड है बोर्डिंग कार्ड पे आपके, और कोई बोर्डिंग गेट पे एक्टिविटी नहीं हो रही, तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि यार कुछ गड़बड़ है और हो सकता है कि मेरा गेट चेंज हो गया हो। बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं इस वजह से भी, गेट चेंज की वजह से भी फ्लाइट मिस करते हैं और बहुत ख़राब लगता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा गेट कहीं चेंज तो नहीं हो गया है। अगर आप डोमेस्टिक में जा रहे हो ना, दिल्ली विद इन भारत जा रहे हो कहीं, तो ये तो अपनी बात गाँठ बाँध के चलो कि अगर 1 घंटे पहले कोई गेट पे अगर एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आप समझ जाओ कि इसका गेट जो है वो चेंज हो चुका है। वैसे तो हर जगह डिस्प्ले लगी होती हैं, एयरलाइन वाले अनाउंसमेंट भी कराते हैं, पर कभी-कभी हमें अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देती है। कभी-कभी फिट्स पर जो डिस्प्ले लगा होता है, उस पर भी ठीक तरीके से हमें समझ नहीं आता है। तो एयरलाइन वाले किसी भी स्टाफ से पूछ लो कि हाँ जी, मुझे बता दो कि भैया गेट कौन-सा है इसका, कोई मना नहीं करता है, सब हेल्प कर देते हैं वहाँ पे। तो अगर कभी गेट चेंज होने की वजह से आपकी कोई फ्लाइट मिस हो गई है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपका कितना बुरा अनुभव हो सकता है उस बात के लिए। तीसरी बात, सपोज़ करो मैंने इससे पहले एक आपको एक बात बताई थी कि काउंटर पे आपको अपने सामान में, चेक इन बैग में ये चीज़ें नहीं रखनी है। पावर बैंक, लाइटर, बैटरी, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोपरा और नारियल, ये सब चीज़ें आपको अपने बैग में नहीं, ये चीज़ें आपके बैग में गलती से रह गईं और उसके बाद जब आप बोर्डिंग गेट पर पहुँचते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि सर जी आपके बैग में कुछ ऐसा है, वो पूछेंगे आपसे। क्योंकि सिक्योरिटी वाले उनको मैसेज देते हैं कि फला-फला पैसेंजर है, उसके बैग में ये सामान है और अगर आपके कॉन्टैक्ट में है तो हमें बताना। तो सपोज़ करो अगर टाइम से आप कॉन्टैक्ट में एयरलाइन वालों के आ गए, तो वो आपका बैगेज क्लियर करा देंगे और अगर टाइम से नहीं आए आपके लिए उनके कॉन्टैक्ट में, तो वो बैगेज आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, दिल्ली में रह पाएगा। अब इस सिचुएशन में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। एयरलाइन वाले आपसे कंसेंट लेटर लेंगे, ठीक है? उस पर आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, अपना पासपोर्ट नंबर, आईडी नंबर, सेम अपने सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी वगैरह। अब जब आप डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, सपोज़ करो मैं दिल्ली से पुणे या मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है? आप जब पुणे या मुंबई में लैंड होंगे, किसी भी सेक्टर पे जा रहे हो, पूरे भारत में कहीं भी जा रहे हो, तो अराइवल एरिया में जाके एयर इंडिया का ऑफ़िस है, किसी भी एयरलाइन का ऑफ़िस है, वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। उसको बोलते हैं पीआईआर, प्रॉपर्टी इर्रेगुलेटरी रिपोर्ट। उस पीआईआर में आपको अपना सारा डिटेल मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ जी, मैं दिल्ली से मैंने चेक इन कराया, मेरा बैग ऐसे था, मेरे बैग में ये कंटेंट है और मुझे उसका पता नहीं था। सब कुछ आपसे डिटेल लेंगे वो और उसके बाद आपको घर चले जाना है। कुछ एयरलाइन वाले जो हैं, वो आपका बैगेज आपके घर तक पहुँचाते हैं। कुछ एयरलाइन वाले ऐसे भी हैं जो आपको आपको एयरपोर्ट पे आपका बैगेज मिलेगा, आना पड़ता है वापस। तो ये चीज़ें मोटी-मोटी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप पहली बार ट्रैवल करते हैं। एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप टाइमली अपनी फ्लाइट कैच करना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि यार मेरा जो है वो गेट चेंज हो गया है या आपको लगता है कि मुझे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो एयरपोर्ट पे ना हर जगह दिल्ली एयरपोर्ट पे जो जीएमआर है उसने इन्फॉर्मेशन डेस्क बना रखी हैं। तो आप उन इन्फॉर्मेशन डेस्क का यूज़ कर सकते हैं, उनसे पूछने के लिए कि आप मुझे इसका गेट बता दो, इसका रास्ता बता दो यहाँ से जाने के लिए, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बहुत सारी बग्गी वगैरह, कार्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे, तुमने आपने देखा होगा कि अगर आप एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ जगह चार्जेबल है वो, कुछ जगह चार्जेबल नहीं है। अगर आप बग्गी या कार्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उनसे पूछ लो। इमरजेंसी सिचुएशन में वो देते भी हैं, बहुत सारी प्राइवेट बग्गी हैं, वो पैसे भी लेते हैं उसके। और अगर आप ऑफलोड हो भी गए, सपोज़ करो आप फ्लाइट पे नहीं पहुँच पाए, किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, सिक्योरिटी में रश हो, काउंटर पर रश हो, आपका कुछ सामान यहाँ पे रह गया है, इस वजह से आपने फ्लाइट मिस कर दी है, तो आपका जो बैगेज है वो फ्लाइट में कभी नहीं जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। ये रूल है, नो पैसेंजर नो बैगेज। अगर आप फ्लाइट से उतर गए हो या फ्लाइट आपकी छूट गई है तो बैगेज आपका फ्लाइट से उतरेगा ही उतरेगा। वो बैगेज आपको दिल्ली में ही लेना है, ठीक है? वो अगले डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा। तो वो एक अलग प्रोसेस है।
आपको ऑफलोड कराया जाएगा, सिक्योरिटी से आपको एग्जिट कराया जाएगा, फिर आपको रिजर्वेशन काउंटर भेजा जाएगा, या अलग अलग एयरलाइन का कोई अलग रूल होता होगा, पर नॉर्मली जो मेरी नॉलेज में आपको बता रहा हूँ, आप सिक्योरिटी से एग्जिट होंगे, उसके बाद रिजर्वेशन पे जाएंगे, रिजर्वेशन का एक स्टाफ आपको बैग ला के देगा, और उस प्रोसेस में कम से कम मान के चलो 1 घंटा लग सकता है, 1.5 घंटा लग सकता है डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल पे 2 घंटे से ज़्यादा भी लग सकते हैं। इस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस की कैसी अभी सिचुएशन है वहाँ पे। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि इन वजह से आपकी कोई फ़्लाइट छूटी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे पाऊँ और आपको ये बता पाऊँ कि भैया ऐसे मत करना, ये फ़्लाइट आपकी नहीं छूटेगी अगली बार, इन चीज़ों को ध्यान रखो। हम ना स्पेशली इंडिया में मैंने टेंडेंसी देखी है, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया, अनुभव है इन चीज़ों को देखने का, कि हम बड़े इम्पेशेंस लोग हैं, हमें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, स्पेशली जब हम एयरलाइन में काम करते हैं या एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं, सॉरी। स्टाफ तो है ही जो उनको पता है क्या सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो सकती है, बट बीइंग एज ए पैसेंजर आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने आप को कैसे नॉलेजेबल रख सकते हो। अगर आप ट्रैवल करते हो तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए, और ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत बेसिक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कि ये चीज़ें भी अगर आप ध्यान में रख लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। वीडियो कैसी लगी? इन्फॉर्मेटिव है आपको? अगर कंटेंट ठीक लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं एविएशन से जुड़ी हुई वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पास हो, क्योंकि अनुभव बाँटने से बढ़ता ही है। मुझे हमेशा से अपना अनुभव शेयर करना अच्छा लगता है। मुझे करीब एविएशन में काम करते हुए 14 14 साल होने वाले हैं, 15 ईयर्स आई हैव पास्ड इन एविएशन इंडस्ट्री, और मैंने उसको घोट के पी लिया है अभी। पर मेरी प्लानिंग कुछ और चल रही है अभी, अलग-अलग फ़ील्ड में मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अलग से एक्सप्लोर करना है अपने आप को लेकर के। आई होप कि देखते हैं वो कब तक हो पाएगा। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।